जय रुगनाथ जी की जय मां आशापुरा। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका बसेठ। आज हम हैं नाडोल, जो चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता के दरबार में। और ये मेरे दाहिनी ओर चित्र है राव लाखन सिंह जी का, राव लाखन सिंह जी चौहान। और इस मंदिर के इसके जीर्णोद्धार में और इसके उसमें राव लाखन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये राव लाखन सिंह जी की बावड़ी है और ये मंदिर है आशापुरा माता का, जो चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। और अब आपको यहाँ एक बात समझ लेने की जरूरत है, वो ये है कि इस मंदिर में सभी जाति के चौहान आते हैं। वो मेघवाल चौहान भी आते हैं, वो क्षत्रिय चौहान भी आते हैं। यहाँ चौहान कुल के किसी भी जाति के लोग हैं वो यहाँ आके दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। इससे एक बात साबित होती है, राजा जो होता है वो क्षत्रिय कुल का होता है, लेकिन उसका जो टाइटल है, उस टाइटल के जितनी भी जातियों के अंदर लोग रहते हैं वो सब अपनी कुलदेवी और अपने राजा को मानते हैं। अपने अपने संस्कारों के बदलने के कारण और व्यवसाय के बदलने के कारण उनकी भले ही आज जातियां बदल गई हों, लेकिन उनका कुल रहता है। ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मानने वाले और चौहान कुल के वो लोग जो दूसरी जातियों में हैं, वो इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय जाति के, क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय वर्ण के हैं। इसी तरीके से सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए कि प्रतिहार कुल के क्षत्रियों के वो सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार हैं। अब प्रतिहार कुल के जिस किसी भी जाति के अंदर और भी लोग मिलते हैं वो भी उन्हीं से रिलेटेड है और संस्कार बदलने के कारण अलग अलग जातियों में है। इसलिए ये जो जातियों का झगड़ा है वो इन मंदिरों में आकर एकदम समाप्त हो जाता है। चौहान कुल के किसी भी जाति के लोग हों, ये सबकी कुल देवी है। इसी प्रकार से हरियाणा में जो आज लड़ाई चल रही है कैथल में सम्राट पृथ्वीराज, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को लेकर, उनको यदि किसी जाति विशेष से बांधने का प्रयास करेंगे तो अनेक जातियों में जो प्रतिहार कुल के लोग रहते हैं उनके ऊपर भी विचार करके देखिए कि उनको क्या लगेगा। उनके कुल के तो सभी जातियों में हैं, तो क्या सम्राट की सभी जातियां, सम्राट सभी जाति के अलग अलग लोग उनकी जाति सम्राट की बदलोगे क्या? सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार तो क्षत्रिय ही रहेंगे। उनके कुल के गुजरों में भी हो सकते हैं, मेघवालों में भी हो सकते हैं, दूसरी और जातियों में हो सकते हैं, हमारे जाट भाइयों में हो सकते हैं, हमारे मीणा भाइयों में भी हो सकते हैं, पड़ियार कुल के सब लोगों में हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमको इस बात को समझना चाहिए कि क्षत्रियों के कुल नाम सभी जातियों में मिलेंगे और वो कुलदेवी सबकी एक है और वो राजा भी सबका है। राजा सबका पिता होता है, लेकिन राजा को अपनी जाति से ना जोड़ के राजा की जाति वही रहने दें। वो राजा की जाति क्षत्रिय राजपुत्र ही होती है, जैसे राव लाखन सिंह जी की जाति, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जाति है, जैसे सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे एक छोटे से संदेश से आप समझें, जातियों के झमेले से बाहर निकलें और अपने अपने कुल के सभी, चाहे किसी भी जाति में वो रहते हों, उनके साथ भायाप और भाईचारा। बंधुओं, जो हरियाणा में कैथल में जो अब दोबारा से यह प्रयास हो रहा है, जो कि दादरी में जिस तरह से प्रयास किया गया था इतिहास को विकृत करने का, यह क्यों हो रहा है प्रयास? क्योंकि जगाधरी में पहले इसी कंवरपाल गुर्जर ने वहां उद्घाटन किया, हमारे लोगों ने प्रयास किया कि वो इसका विरोध करके इसको हटवाएं। वो कोर्ट तक गए, डीसी तक गए, जबरदस्त आंदोलन किया, लेकिन हमारी गलती है कि आंदोलन को हम बीच में छोड़ देते हैं और वही कारण है कि आज उन्होंने फिर से प्रयास शुरू कर दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब, आप सभी कल कैथल में सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सामने रखें। जैसा कि आज हमने खुद पहले भी कहा था कि नाडोल में हम गए थे, वहां चौहानों की कुलदेवी माता आशापुरा के मंदिर में सभी चौहान खाप के, चाहे वो किसी भी जाति के हों, आते हैं। जैसा कि आशापुरा मंदिर का जो चौहानों की कुलदेवी है, उनका मंदिर का निर्माण राव लाखन सिंह जी चौहान ने किया था और राव लाखन सिंह जी चौहान ने उस मंदिर का निर्माण किया। लेकिन सभी चौहान कुल के जितनी भी जातियों में लोग हैं, चाहे वो मेघवाल हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मीणा हैं या अन्य जाति के लोग हैं, वो वहां आते हैं और कुलदेवी को नमन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपने शादी विवाह के टाइम जोड़ों से वहां ढोक देने आते हैं। पर कोई भी व्यक्ति राव लाखन सिंह जी चौहान की जाति तो नहीं बदलता ना। ऐसा तो नहीं है ना कि राव लाखन सिंह जी चौहान को क्षत्रिय से हटाकर अपनी जाति का बताने लगे। एक ही राजा के कुलखाप अनेक जातियों में होते हैं। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, परिहार कुल की, प्रतिहार कुल की
साका भी हर जाति में है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को क्षत्रिय राजपुत्र से हटाकर कोई दूसरी जाति का बना दें। यह कुत्सित प्रयास कुछ दिनों से पहले चालू किया गया था, उसके बाद आज फिर चालू किया जा रहा है। हालांकि योगी जी ने दादरी में 21 सितंबर 2021 को बिल्कुल इसका पटाक्षेप कर दिया था कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही कहा जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में स्थित है, इस कंवरपाल गुर्जर को फिर से भेज रही है और फिर से दोनों जातियों के बीच में विभेद और संघर्ष पैदा करना चाहती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही हमारे गुर्जर भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, राजा सबका पिता होता है, पर राजा की जाति बदलने का प्रयास ना करें। क्षत्रिय राजपुत्र सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का यदि प्रतिमा आपको लगानी है, आप प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज करके लगाइए। आप उनको भारत सम्राट लिखिए, आप उनको चाहे जो कुछ लिखिए, लेकिन उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजकर उनकी जाति को बदलने का प्रयास ना करें। हम सबके वो पूर्वज हैं, हम सबके आदर्श हैं, आपके भी आदर्श हैं, स्वागत है, लेकिन उनको क्षत्रिय से कहीं दूसरी जाति का मत बनाइए। आप लिखिए ना क्षत्रिय प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, क्या दिक्कत है? हम सब स्वागत करेंगे इसका। मैं समस्त क्षत्रिय बंधुओं से निवेदन करता हूं और उन बंधुओं से भी निवेदन करता हूं जो इतिहास के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वो सब कल कैथल में एकत्रित होकर एकजुटता का परिचय दें और प्रशासन को एकदम सचेत कर दें कि यदि किसी भी प्रकार का 20 तारीख को उसने कोई कुत्सित प्रयास को सफल होने के लिए प्रयास किया तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रशासन के हाथ में, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बंधु इसको सुन रहे हैं वो सब कल कैथल में सारे भारी मात्रा में एकत्रित हो और अपनी बात, अपने विरोध और अपने प्रतिरोध को दर्ज कराएं। जय रघुनाथ जी की।